बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होगे। आज हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से एक बेसिक जो हमारा कोर है वो थर्मोडायनेमिक्स का ही चल रहा है फिजिक्स में। पहले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चला, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं 18 पॉइंट, उसके बाद से मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला टॉपिक है, ठीक। अब इस वाले टॉपिक में हमारे पास 19.1 से लेकर 19.7 तक के न्यूमेरिकल्स को फोकस करना है, लेकिन 19.7 और मेरे ख्याल से शायद 19.4 अभी देख लेंगे। ये दो जो है ना, ये हमारे सिलेबस के नहीं है, ठीक है। जितना मैंने देखा है तो ये हमारे सिलेबस से इतना पार्ट में नहीं है, ठीक है। अब टाइम बचाने की खातिर मैंने किया यह है कि पहले से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद मैंने ये सोचा है कि इसको समझा दिया जाए, ठीक, ताकि मतलब टाइम थोड़ा सा कम है ना, इसलिए। पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय फ्रीडमैन का। पहला न्यूमेरिकल है कि 2 मोल्स है हमारे पास। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो एन कितना आ गया? 2 मोल्स। और गैस कौन सी है? आइडियल गैस, यानी 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर हीटेड। 2 मोल्स हैं आइडियल गैस के, उनको हीट किया गया है, और हीट करने के दौरान उन पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। और हीटिंग में जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 27 सेल्सियस था, और फिर ये बढ़ते 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 हीट करते 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 100 डिग्री बढ़ाया और 160 डिग्री हो गया, ठीक है। 100 डिग्री पे मैक्सिमम हीटिंग होती है, ठीक। तो अब सबसे पहले जो मोल्स हमारे पास हैं वो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। प्रोसेस कौन सा? आइसोबैरिक, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। आइसोबैरिक में बार से मुराद होता है प्रेशर, यानी आइसो मीन सेम, यानी सेम प्रेशर का प्रोसेस है। फिर टेम्परेचर हमारे पास कितना था? 27 डिग्री था। तो 27 और टी T1 से T2 गया, तो T1 हमारे पास 27 आया, T2 हमारे पास 107 आ गया। दोनों में 273 मैंने ऐड कराया तो 300 ये आया, 380 ये आ गया, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। मैनुअल में कुछ जगहों पे लिखा हुआ है सेल्सियस में ही सॉल्व कर दिया है। बेहतर यह है कि केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लो तो अच्छा है। हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पीवी डायग्राम रिक्वायर्ड है, और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले ए का काम करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। मैंने पीवी डायग्राम बनानी है। पी को मैंने वाई एक्सिस पे रखना है और वी को मैंने एक्स एक्सिस पे रखना है। मुझे कह क्या रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 5 हो, ठीक है। अब क्या है, क्या रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक। यानी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। तो चार्ट हमारे पास ऐसे में क्या आ गया? लीनियर आ गया। बात समझ में आ रही है? प्रेशर मुसल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम आगे आगे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन प्रेशर वहीं पे अटका हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा? लीनियर चार्ट आएगा, ठीक है। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास होती है। अगर किसी को नहीं पता तो जनरल गैस इक्वेशन होती है, ठीक। और हमें ये भी मालूम है कि W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, यानी W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें, इतने तमीज से आंसर मिलना नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि भाई वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है, तो हम वॉल्यूम में क्या होगा? चेंज आ रहा है। इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो V2 माइनस V1 हो गया, ठीक है, एन आर। और ये T2 माइनस T1 हो गया, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है। तो P डेल्टा V हो गया और एन आर डेल्टा T हो गया।
तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी किसके बराबर था, डब्ल्यू के बराबर था भाई, ये रहा ना। ये फॉर्मूला याद रखना है। किसी को अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत थॉरोली इस चीज़ को पढ़ाया था। अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं और थॉरोली इसकी दोबारा से डेरिवेशन करा देता। एग्जाम्पल नंबर 2.5 में शायद ये चीज़ मौजूद होगी। ठीक है, तो मॉडिफाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 ये थी, इक्वेशन नंबर 1 ये, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मुझसे, जैसे भी तुम लोग चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हुआ तो पी, मैंने क्या किया, वर्क की जगह में पी डेल्टा वी मैंने ऊपर निकाला है यहाँ पे, तो वर्क की जगह पी डेल्टा वी रख दिया और एन आर टी की जगह एन आर टी रख दिया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड भाई। देखो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। मुझे पता था कि पी डेल्टा वी होता है, ठीक है, तो इस, देखो पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो ये जो पी डेल्टा वी आ रहा है इसकी जगह मैं डब्लू लगा सकता हूँ। देखो ना, ये आ रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लगा सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ इसकी जगह ये लगा दिया, एन आर डेल्टा टी। तो अब मैं सारी चीज़ें पुट कराऊंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अगर अभी भी समझ में नहीं आया मुझसे क्लास में पूछ लेना। डब्ल्यू डब्ल्यू एज इट इज, एन और ये पूरा सब कुछ एज इट इज गया, डेल्टा टी से मुराद ये टी टू माइनस टी वन हो गया, तो एन की जगह 2 आ गया, आर की जगह 8.314 आ गया, टी टू की जगह 380 और टी वन की जगह 300 आया। तो 380 में से 300 गया तो कितना बचा, 80, और ये सब मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। 19.2 है, ठीक, यूनिवर्सिटी फिजिक्स का ही है। 6 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें 6 मोल की आइडियल गैस डाली है, ठीक है, उसको एक एंड से फिट किया गया है विद अ मूवेबल पिस्टन, और पिस्टन क्या है, मूवेबल है, यानी वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। द इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री था, और प्रेशर उसमें कांस्टेंट कर दिया गया, यानी ये जो हमारे पास एक पिस्टन होगा, इसमें ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर कांस्टेंट है, जब लेकिन पिस्टन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब भले ही वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो, प्रेशर ने कांस्टेंट रहना, ढीठ रहना, वॉल्यूम कम हो बढ़े, मैंने ढीठ रहना। ठीक है, एंड द प्रेशर इज कांस्टेंट एज अ पार्ट ऑफ मशीन डिजाइन। अब हमें एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है, ठीक है, मशीन डिजाइन प्रोजेक्ट, हमें एक मशीन डिजाइन करनी है, उसमें करना क्या है कि कैलकुलेट करना है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस आफ्टर इट हैज डन 2.4 एक्सपोनेंट 3 जूल ऑफ वर्क। मैं दोबारा से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन की थीम समझना और फिर उस थीम को समझ कर काम करना। भाई हमें एक मशीन बनानी है, वो मशीन कर रही है 2.4 एक्सपोनेंट 3 जूल का वर्क, ठीक है, वो मशीन इतना काम कर रही है। अब उस मशीन ने इतना काम करना है, उस मशीन में जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 27 सेल्सियस था, उसमें जो गैस भरी गई वो 6 मोल थी, ठीक है, और गैस भरी गई वो 6 मोल थी, इनिशियल था वो कि क्या था, 27 सेल्सियस था, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट किया। अब प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, तो प्रोसेस क्या हुआ, आइसोबैरिक हुआ। वर्क डन वो कितना कर रहा था, 2.4 एक्सपोनेंट 3 जूल का, तो वर्क डन 2.4 एक्सपोनेंट 3 जूल आ रहा था। हमसे कहा कि T1 तो भाई हमने आपको दे दिया, हमें एक मशीन बनानी है, उसमें हम T2 कितना रखना है हमें, यानी वो एक मशीन बना रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम T2 कितना रखें, हमें ये सारी चीज़ें रखनी है, T2 आप बता दें निकाल कर। तो हमने T2 रिक्वायर में लिख दिया। अब सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे बोला हुआ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, वही वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आ रहा था, डेल्टा वी डेल्टा टी किया,
पी डेल्टा वी की जगह डब्ल्यू रखा, हमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पर, ये बात याद रखना। वर्क डन दिया हुआ है, कैलकुलेट कोई T2 करना है। कैसे करेंगे कि एन आर डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 किया, ये वाला जो एन आर है ये इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो एन आर है ये इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो एन आर T2 माइनस का माइनस फिर एन आर T1, तो एन आर T1 आ गया। ठीक, अब एन आर T2 जो है वो एज इट इज रखना है, क्योंकि मुझे बेसिकली T2 फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया कि ये जो एन आर T1 था ये माइनस का था यहाँ पर, उधर जाके प्लस का हो गया, तो W प्लस एन आर टी हो गया। एन आर T2 उस तरफ था, मैंने उस तरफ ही रखा। ठीक, अब W W प्लस होगा ना, W प्लस एन आर T2 मुझे फाइंड करना है, एन आर इससे मल्टीप्लाई होता है, उस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, W प्लस एन आर T1 अपॉन एन आर, तो T2 W ये हो गया 2.4 एक्सपोनेंट 3। W क्या दिया हुआ था, वर्क डन हमें यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने वर्क डन की जगह वर्क डन लगा दिया, ये इतना आ गया। ठीक, प्लस मोल्स हमारे पास 6 थे, तो मैंने मोल 6 ले लिए। उसके बाद हमारे पास R जो था, R की वैल्यू, ये R आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, तो 8.314 हो गया, और ये हमारे पास T1 जो है वो 300 हो गया। ठीक है, एन की जगह 6 लगाया और आर की जगह फिर वही आ गया, पूरे को कैलकुलेट किया, टेम्परेचर हमारे पास आ गया 348 केल्विन में। अगर इसको सेल्सियस में निकालना है तो 348 माइनस का 273.15, 74.85 आएगा। हो सकता है कुछ लोग मैनुअल भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने इसलिए बता दिया है कि मैनुअल अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये वाला आंसर गिवन होगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा तेजी से ज़रूर समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो बहुत कम है। थर्ड न्यूमेरिकल पर आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास कहता है कि 2 मोल है आइडियल गैस का। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, कंप्रेस किया जा रहा है, यानी वॉल्यूम 1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, वॉल्यूम 2 कम होगा। एक सिलेंडर में 2 मोल की गैस रखी गई है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, प्रोसेस आइसोथर्मल रखा गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर रखा और गैस को कंप्रेस कराया, और गैस कितनी थी, 2 मोल थी। इफ 65 डिग्री 65 डिग्री पर अगर हमने अंटिल द ओरिजिनल प्रेशर हैज ट्रिपल्ड, यानी क्या था कि हमारे पास एक बेसिकली एक सिस्टम दिया गया, उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 65 डिग्री का, और उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, उस टेम्परेचर को सेम रखते हुए उसी 2 मोल की गैस को हमने कंप्रेस कर दिया। तो जब कंप्रेस किया तो उस कंप्रेशन के दौरान हमारे पास जो प्रेशर 2 था वो अपने प्रेशर 1 के ट्रिपल हो गया, ओरिजिनल प्रेशर हैज ट्रिपल्ड। ठीक है, और हम मतलब इतना ज़्यादा उसको कंप्रेस करते गए जाती बात है, जब कंप्रेस कर रहे होंगे तो हमारे पास लिटरली टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ रहा होगा, वो प्रेशर जो होगा वो बढ़ रहा होगा। तो प्रेशर 1 जितना था प्रेशर 3 ट्रिपल हो गया। हमने इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, लेकिन हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर 65 डिग्री ही रखा। हमसे कहता है कि स्केच करो पीवी डायग्राम, इस प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहले 2 मोल की गैस थी, एन हमारे पास 2 आ गया, टेम्परेचर 65 डिग्री था, T1 बराबर है T2, दोनों स्टेट पर टेम्परेचर सेम होगा, तो 65 आ रहा था, प्लस 273.15 केल्विन में मैंने कन्वर्ट कराया तो 338.15 आंसर आया। ठीक है, अब जो फाइनल था वो अपने इनिशियल के ट्रिपल था, तो P2 बराबर हो गया 3P1 के, और आर हमारे पास होता है 8.314, और पीवी डायग्राम जो हमारे पास होती है वो बनाएंगे, और वर्क डन जो हमारे पास होता है वो हमें निकालना है। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस पर हमारे पास एक छोटी सी बात याद रखना, मैंने इसकी डेरिवेशन किसी एक में कराई है, मैं कोशिश करूँगा उनके ना लिंक्स डाल दूँ,
तो डेरिवेशन शायद मैंने उसमें कराई हो फिजिकल केमिस्ट्री वाली वीडियोस में। सॉरी, तो फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियोस में शायद मैंने करवाई हो। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो आइसोथर्मल फार्मूला होता है वर्क डन का, वो ये होता है। अगर यही चीज़ तुम लोगों को वॉल्यूम में लिखनी होगी तो वो V2/V1 होगा। V2/V1 अगर वॉल्यूम दिया हुआ, अगर प्रेशर दिया हुआ तो P1/P2, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो n की जगह 2 डाला, r की जगह 8.314 डाला, और ln की जगह ln, और P1 था और P2 जो 3P1 था वो 3P1 हो गया। P1 से P1 कैंसिल, 1/3 आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक भी हुई थी, वो मैंने सही भी किया, तो ये वाली चीज़ मत देखो। ठीक है, वर्क डन 2 था, 8.314 की जगह 8.314 लगाया। उसके बाद टेम्परेचर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था। ln और P1 यहाँ पे पूरा कैंसिलेशन हुई थी, 1/3 आया, 3/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेम्परेचर बाद में लिख दिया। सबको कैलकुलेट किया, आंसर मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अगर कोई भी एक चीज़ भी समझ में आया मुझसे पूछ लेना, हम खिदमत के लिए आ जाना। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारे पास अगला जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 19.5। क्या है वो न्यूमेरिकल? ड्यूरिंग द टाइम 0.305 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल कंप्रेशन एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। वही इसी कॉन्सेप्ट का है ये वाला न्यूमेरिकल भी है। कहता क्या है? कहता ये है कि हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जनाबे वाला हमारे पास हुआ ये है, मतलब आइसोथर्मल है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया। ये टेम्परेचर रखा 22 डिग्री रखा, 22 डिग्री रखते 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 उसमें क्या हुआ कि हमने गैस को कंप्रेस किया। वही चीज़ आ रही है, गैस को कंप्रेस किया, टेम्परेचर ना बढ़ने दिया ना कम होने दिया। तो इस दौरान हम काम किस पे कर रहे हैं? हम तो अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं ना, हमने कंप्रेस किया तो सिस्टम पर काम हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आ रहा है, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 392 यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, ऑन सराउंडिंग इफ द फाइनल प्रेशर इज 1.7 से अगर हमने फाइनल प्रेशर इतना रखा तो इनिशियल प्रेशर कितना होगा? यानी हमारे पास फाइनल प्रेशर हमें इतना लगाना पड़ा, तो ये बताएं कि हमने इनिशियल प्रेशर कितना रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एन जो था वो 0.305 था, 305 आ गया। आइसोथर्मल कंप्रेशर के दौरान सारा काम हुआ, हमें 392 का वर्क डन उस पर किया, हमने कंप्रेस किया, लेकिन हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया। T1 बराबर है T2 के, तो T बेसिकली ले लिया, तो 22 सेल्सियस में 273 ऐड किया तो 295 आ गया। ठीक है, P2 बेसिकली हमारे पास 1.76 था, तो P2 हमने 1.76 ले लिया, P1 हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें पीवी डायग्राम कैसे आएगी? अच्छा, मैंने यहाँ पे पीवी डायग्राम इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ दोनों में सेम ही काम हो रहा है, प्रोसेस तो सेम ही है ना। तो ये ये हमारे पास बेसिकली पी है, ये हमारे पास वी है। तो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन हो रही है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी वॉल्यूम यूँ डिक्रीमेंट में जा रहा है इस तरफ, जबकि प्रेशर क्या जा रहा है? सॉरी, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीमेंट में जा रहा है, प्रेशर इंक्रीमेंट में जा रहा है। तो हमारे पास एक कर्व शेप आ जाएगा। एरो डालना जरूरी है, एरो शो करता है। तो फॉर इनिशियल प्रेशर P1, वही आइसोथर्मल पर वर्क डन का फार्मूला लगाया। ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो हमें गिवन है ना, ये रहा वर्क डन। ठीक, तो W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू 1/P2। ठीक है, एन आर टी इससे मल्टीप्लाई हुआ था, उधर आके डिवाइड हो गया, तो ये एल एन P1/P2 आ गया। अब एल एन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो दूसरे साइड पर जाता है
तो वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेस होती है वो एक्स में यानी एक्सपोनेंट में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं एल एन को इस तरफ लेकर आऊँ तो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीज़ जो होगी ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पी वन अपॉन पी टू में एल एन को उस तरफ लेके गया, ई में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे W इज इक्वल टू एन आर टी था, ये पावर में कन्वर्ट हो गया, पावर में कन्वर्ट हो गया। अब इस वाली चीज़ को मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपल सा वैल्यूज रखी और मेरे पास आंसर आ गया। W की जगह W रखा, N की जगह N, R की जगह R और T की जगह T, पूरा सॉल्व कराया, आंसर आ गया। कितना आया आंसर? माइनस का 0.52। तो P1 अपॉन P2 मैंने किया इज इक्वल टू E, और W अपॉन एन आर टी मैंने माइनस 0.52 किया। P1 अपॉन P2 था, P2 डिवाइड हो रहा था, उस तरफ लेके गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो P1 एज इट इज आया। P2 हमारे पास क्या आ रहा हूँ, तो हमारे पास कहाँ चल रहा था, हमने ये किया था, भूल गया हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा, 0.52 हुआ, फिर P1 अपॉन P2, ठीक है, P2 को उस तरफ भेजा, मल्टीप्लाई हो गया, P1 एज इट इज रहा, P2 की वैल्यू डाली 1.76। मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ भाई, माजरत, लेकिन तुम लोगों को ही फायदा है। P2 1.76 आया, E हमने यहाँ पे रखा, तो P1 इज इक्वल टू 1.04 ATM आ गया, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे कैलकुलेटर में, अल्फा दबाओगे, अल्फा दबाने के बाद एक्सपोनेंट वाला बटन दबाना, और उसके बाद ये दबाओगे कि कासियों में यही है, बाकियों में चेक कर लेना, कासियों में यही है, बाकियों में चेक कर लेना। क्या काफिया बना है, 1.76। मैनुअल में थोड़ा सा अलग आंसर लिखा हुआ था इसका, या पता नहीं शायद किसी और का आया था, तो 1.74, और ये हमारे पास हो गया आंसर। मुझसे लोग कहते थे ना कि भाई तेज तेज कराया करो, मैं तो ना तेज करा रहा हूँ ना, 22 मिनट में 6 न्यूमेरिकल करा दिए मैंने। A gas undergoes two processes, एक, अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता दूं, बहुत तरीके से समझना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा नहीं बनवाऊंगा, डेटा तुम लोगों ने खुद से बनाना है, मैं डेटा समझाऊंगा सिर्फ, बल्कि पूरा बना हुआ ये बस इसको डाटा की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं पहले ही समझा दूं, ठीक है, बाद में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे भाई। हमारे पास ना दो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो हमारे पास प्रोसेस हो रहे हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास एक सिलेंडर था, मैंने उसमें पिस्टन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। जब मैंने उसमें पिस्टन को कांस्टेंट रखा ना, तो सॉरी, पिस्टन को मतलब कांस्टेंट पोजीशन पे रखा, फिक्स रखा, और मतलब उसमें साइड के डंडे होंगे उनको जैसे लाइन बॉक्स बंद होता है ना, घुसा दिया, तो पिस्टन मूव भी नहीं कर पा रहा, प्रेशर में बढ़ाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा। तो प्रेशर जब बढ़ा तो 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल से 5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल पे चला गया, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ठीक है, वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब ही रखा मैंने। आइसोकोरिक था प्रोसेस, आइसोकोरिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ठीक है। लेकिन अब उस सिलेंडर ने बोला भाई मेरी बस हो गई है, मेरा पिस्टन खोलो, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने उसका पिस्टन खोला, ठीक है, ऊपर से प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ता जा रहा था, पिस्टन फौरन नीचे चला गया। जैसे पिस्टन नीचे गया तो हमारे पास जो पिस्टन था वो अनफिक्स था, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, 0.12 पर आया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे। तो ऐसा प्रोसेस क्या हो गया, आइसोबैरिक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ में चेक करूँ मैं, तो मेरे पास क्या हो रहा था, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, ठीक, सॉरी, प्रेशर जो था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है। जैसे ही मैंने पिस्टन खोला, ठीक, तो प्रेशर जो हुआ, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पिस्टन जो था वो कंप्रेस हो गया था, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम पे चला गया, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो कम पे जा रहा है। और जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, तो
हलवा तरीन क्वेश्चन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क डन नहीं होता। डेल्टा भी जीरो है तो यहाँ पे जीरो है, ये भी जीरो हो गया। आइसोबैरिक पे, ठीक है, आइसोबैरिक पे ये फॉर्मूला होता है, प्रेशर लगाया, प्रेशर कौन सा लगेंगे, 2 एक्सपोनेंट 5 मत लगा देना, 5 एक्सपोनेंट 5 लगाना, ठीक है। V2 माइनस V1, V2 हमारे पास 0.12 है, V1 हमारे पास 0.2 है, दोनों को सॉल्व कराया, ये आंसर बना। अल्लाह हाफिज।